इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। विधानसभा का घेराव करेंगे कांग्रेस नेता, ये कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में सियासत गरमाई हुई है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होता नजर आ रहा है। तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कही जा रही हैं। एक्स पर पोस्ट आपने देखा बीते दिन की ओर से किया गया। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब लगातार सियासत गरमाई हुई है, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि खबर यह है कि विधानसभा का घेराव कांग्रेस नेताओं की ओर से किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, नीट पेपर लीक को लेकर सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, विधानसभा के घेराव करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी? निशु, जिस तरीके से नीट यूजी 2024 की परीक्षा को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में जो है प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन इसी बीच पुलिस फोर्स वहां पर बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई और देखने को मिला है कि जिस तरीके से कांग्रेस नीट परीक्षा को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा था, इस दौरान जब वो विधानसभा के लिए निकले तो उनको हिरासत में लेकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया गया। हाँ, लेकिन नीट परीक्षा को लेकर यह जरूर देखा जा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से चाहे कांग्रेस की बात की जाए तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार जो है इस पर विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं डीएमके की बात करें, जिस तरीके से आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, तो वहीं डीएमके भी 24 जून को जो है विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में भी माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी नीट परीक्षा को लेकर रद्द करने को लेकर, इसकी जांच कराने के लिए कहीं ना कहीं उन युवाओं का जो भविष्य है उसको जो है सही करने के लिए कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे। बीजेपी पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय ने इस पर जो है संज्ञान लिया है, जो पटना में जांच की जा रही है उसकी उन्होंने सराहना की है कि जो पटना पुलिस है वो पूरी मामले की सही से जांच कर रही है। हमारी बिहार सरकार से जो है वो संपर्क साधा हुआ है और जो भी फैसले आएंगे उस आधार पर काम किए जाएंगे। लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है सही समय पर सही निर्णय लिए जाएंगे, बीजेपी की तरफ से इस तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखने को मिल रहा है निशु की लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं चाहे ट्वीट के माध्यम से चाहे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से लगातार जो है नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जी, इसी के साथ खबर ये भी है कि झड़प भी हुई है पुलिसकर्मी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने कार्यालय से निकले थे। लेकिन इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात था। जो विधानसभा के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता जाने वाले थे उनको रोकने का प्रयास किया गया है कि किसी भी नियम को तोड़कर आप विधानसभा नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस दौरान देखने को मिला कि जो कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के साथ झड़प करते हुए दिखाई दिए। लेकिन पुलिस ने पूरा जो हल्का बल था प्रयोग करते हुए उनको हिरासत में ले लिया है, उनको धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया है। क्योंकि नीट परीक्षा की मांग को लेकर लगातार जो है कांग्रेस के नेता जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए आज सड़कों पर दिखाई दिए हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और पारदर्शी तरीके से जो है परीक्षा कराई जाए। क्योंकि लगातार पेपर लीक के मामले को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश में
पुलिस भर्ती परीक्षा की बात की जाए वो लीक हुई, इसके साथ आरओ की परीक्षा लीक हुई, और जिस तरीके से नेट की परीक्षा यूजीसी की परीक्षा लीक हुई थी उसको रद्द कर दिया गया है, उसकी सीबीआई जांच हो रही है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है और बीजेपी सरकार किस तरीके से फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं नीट परीक्षा को लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। जी ठीक है लालचंद, तो लगातार यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय भी जुड़ गए आजमगढ़ से। राम अवतार, जिस तरीके से देश में लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर होता नजर आ रहा है, जगह जगह तस्वीरें सामने आ रही है प्रदर्शन की, आजमगढ़ में किस तरीके का माहौल नीट पेपर लीक को लेकर? देखिए नीतू जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो नीट पेपर लीक हुआ है इसको लेकर के छात्रों में बड़ा आक्रोश है। ये लोकतंत्र में इस तरह का लीक तंत्र जो हो रहा है इसे लेकर के छात्र यही कहना है कि हमारा भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। मैं एक कोई लाइब्रेरी पर हूं जहां की छात्र तैयारियां करते हैं और जहां अपने भविष्य को बनाते हैं। हमारे साथ छात्र छात्राएं दोनों हैं और इनका यही कहना है कि अगर इसी तरह से पेपर लीक होता रहा और इसी तरह से लीक तंत्र हावी होगा लोकतंत्र पे तो निश्चित कहीं ना कहीं हमारा भविष्य जो है वो पूरी तरह से अंधकारमय हो जाएगा। ऐसे लेकर के जहां विपक्ष कांग्रेसी पूरी तरह से जहां आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वहीं छात्र छात्राओं में भी काफी इसको लेकर के आक्रोश है और इसका नतीजा लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं पेपर लीक को लेकर के भाजपा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। आइए हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, इनसे हम पूछते हैं कि इस तरह का लीक तंत्र को लेकर के जो पेपर लीक हो रहे हैं और लोगों का जो भविष्य अंधकारमय हो रहा है इसे लेकर क्या कहना है। क्या नाम हो रहा पेपर को लेकर क्या कहना है? चलिए राम अवतार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लालचंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लालचंद, नीट पेपर दोबारा कराने के साथ साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है विपक्ष। देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है या धांधलेबाजी हुई है तमाम युवाओं के साथ जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनको एक आस होती है कि जब रिजल्ट आएगा तो वो पास होंगे और वो आगे के भविष्य जो है सुधार सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो छात्रों में आक्रोश दिखाई दे रहा है क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र भी नीट परीक्षा जिस तरीके से लीक हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया, कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुका है। इसके साथ ही विपक्ष भी लगातार जो है इस पर सवाल उठा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को निर्णय लेना होगा कि नीट परीक्षा में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से हमलावर होता दिखाई दे रहा है, हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में युवा जो जिन्होंने परीक्षाएं दी उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी आक्रोश जो है दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा निर्णय लेना होगा, जल्दी से इस पूरे मामले की जांच करानी होगी क्योंकि इसके पहले भी जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया था और यही वजह है कि देखिए लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला, गड़बड़ी का मामला लगातार विपक्ष उठाता रहा। शायद यही वजह है कि तमाम युवाओं का जो है उनको फायदा हुआ है और उनकी जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में कहें जो इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा उनकी जो सीटें वो कहीं ना कहीं बढ़ के सामने आए। इसी तरीके से संविधान का मामला लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार घूमता रहा, तो कहीं ना कहीं इसको सुधारना होगा। लेकिन इसके पहले देखने को मिला है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं और जो परीक्षा लीक होने का मामला है, पेपर लीक होने का मामला है, उसको लेकर सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं और इस पर जो गैंग चल रहा है, जो पूरा गैंग चल रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश जो है दिए गए हैं। यानी कि ये माना जाए कि चाहे वो सिपाही भर्ती का मामला रहा हो, चाहे आरओ का मामला रहा हो, इसके बाद देखिए कि नीट परीक्षा की पेपर लीक हुई, नेट परीक्षा की पेपर लीक हुई तो उसको रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे माफिया गैंग पर एक बड़ी लगाम लगानी होगी जिससे कि तमाम जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर सरकार को सोचना होगा कि जो बातें किए जाते हैं कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, सख्त कानून बनाए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि बच्चों के भविष्य के साथ नाइंसाफी है। इस बीच हमारे साथ लगातार राम अवतार बने हुए हैं। राम अवतार, आपके साथ बच्चे मौजूद हैं, आप उनसे बात कर रहे थे।
इसको जारी रखें। बिल्कुल नीतू जी, मैं आपको बात करा रहा हूँ बच्चों से कि क्या इनकी राय है, ये क्या कहना आपका? हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसकी मेहनत की तैयारी करते हैं। तो सरकार से क्या मांग? पेपर को अच्छी तरीके से कराया जाता है, पेपर लिखना हो। चलिए राम अवतार, देखिए बच्चों की नीतू जी, आवाज इनका नहीं आ स्पष्ट पा कहना रही है है, कि लेकिन पेपर लीक ना हो। आप जिन बच्चों से बात की होगी उनका क्या कुछ कहना, आप उसका सबब बता दीजिए। जी जी, क्या कहना है आपका? इस सरकार इस तरह के क्या कहना चाहिए, आपकी मांग क्या है? हमारी सरकार से इतना है कि जी, ठीक है राम अवतार। और राम अवतार देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है और अब इसके तार बिहार से भी जुड़ गए हैं। जो विपक्ष है पूरी तरह से ये हमलावर है और साथ में बच्चे भी देखिए कह रहे हैं कि जो भी पेपर हो उसका पूरी तरह से उस पर अंतिम फैसला दिया जाए, न कि लीक कर करके, और लोगों को भविष्य में काफी अंधकार हो रहा है। और ये बच्चे कह रहे हैं कि इसके बाद हमारी जब उम्र निकल जाएगी तो फिर हमारी पढ़ाई क्या होगी, और ये पूरी तरह से पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इनके पिता हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई से लेकर के LKG से लेकर के इंटर तक अपनी पूरी गाढ़ी कमाई लगाते हैं, और आज उन्हें जब पेपर लीक का सामना करना पड़ता है नीतू जी, तो निश्चित इनके दिलों पर क्या गुजरती होगी, या तो इन्हीं की जुबानी सुनने को आता है। लेकिन कहीं न कहीं पूरे तरह से बच्चे निराश हो चुके हैं, चाहे वो भर्ती को लेकर के आप ले लीजिए, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे शिक्षक की भर्ती हो, चाहे SSG की भर्ती, किसी भी भर्ती को ले लीजिए। अब तो नीट यानी केंद्र सरकार की भी भर्तियों में अगर पेपर लीक का मामला जो चल रहा है, तो इसे निश्चित कहीं न कहीं लोकतंत्र पर लीक तंत्र भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ सरकार बड़े कड़े कानून बनाए और कड़े कानून बना करके इस तरह से लीक तंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दे, नहीं तो ये बच्चे कल को बेरोजगारों की कतार में खड़े होंगे, इनकी लंबी कतारें खड़ी हो जाएंगी और भारत एक बेरोजगार देश के नाम से जाना जाएगा, जिसे लेकर के आज अगर सजग नहीं रहेंगे, ये सरकार अगर इन बच्चों के प्रति सजग नहीं रहेगी, तो जो ये माफिया हैं, जो ये लीक तंत्र के बिल्कुल माफिया राम अवतार, हैं, ये सवाल पूरी तरह उठना से तो जड़ लाजमी अपनी है पाताल तक ले जा कि रहे जब हैं। जी। तमाम वादे किए जाते हैं तो उसके बावजूद वो धरातल पर लागू क्यों नहीं होते? बच्चों के साथ कब तक इस तरीके का न्याय होता रहेगा? फिलहाल नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।